गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे संस्कृत की गिनती। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी संस्कृत सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि आपकी भी कक्षा 6 में संस्कृत अभी से शुरू हुई है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, फिर हम और आगे सीखते जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ 1 से 20 तक संस्कृत की गिनती सीखेंगे, फिर उसके आगे हम इसी से और आगे की गिनतियाँ बनाते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट है हमारा एक। एक को हम संस्कृत में बोलेंगे एकः। दो, दो को हम संस्कृत में बोलेंगे द्वौ। तीन, तीन को हम ऐसे बोलते हैं त्रयः। चार, चत्वारः। पाँच, पंच। छः, षट्। सात, सप्त। आठ, अष्ट। नौ, नव। 10, दश। तो यहाँ देखेंगे 1 से लेके 4 ये जो गिनतियाँ हैं ये 3 लिंगों में चलती हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पर हमें यह ध्यान रखना है कि तीनों ही लिंगों के रूप हमारे सही माने जाते हैं। वहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो मैम ने ये पढ़ाया था, अब यहाँ ये है। तो वो तीनों ही सही माने जाएंगे। जैसे एकः को हम एकः भी लिख सकते हैं, द्वौ को हम द्वा भी लिख सकते हैं, त्रय को हम त्रि, चत्वारः को चत्वारि, तो वो भी हमारा सही माना जाएगा। संस्कृत की गिनती में सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 से 10 तक की गिनती हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, जिससे आगे की गिनतियां हम उसी के माध्यम से आगे पूरी करते जाएंगे। देखते हैं कैसे। 11 है, 11 को हम बोलेंगे एकादश। तो हम ये 10 पीछे सब में जोड़ते जाएंगे और हमारी आगे की कंप्लीट गिनतियाँ 20 तक पूरी हो जाएंगी। उसी तरह से हम आगे त्रिंशत, फिर चत्वारिंशत, फिर पंचादश। तो ये जो लास्ट वाला है काउंटिंग हमें वो अच्छे से याद करनी है। जैसे एकादश, द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश। अब ये हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि 19 को और 19 को हम बोलते हैं एकोनविंशति और नवदश। एकोनविंशति मतलब विंशति मीन्स 20 और एकोन मतलब 20 में एक कम, तो ये बना हमारा एकोनविंशति। और नवदश मतलब 9 और 10, तो ये दो हो गए 9 और 10 और 20 में एक कम। तो हम 19 को इस तरह से दो तरह से बोल सकते हैं, तो एकोनविंशति और दूसरा है नवदश। तो हमारा दोनों ही सही है। लास्ट है हमारा 20, तो 20 को हम बोलेंगे विंशति। तो अब हमें आगे क्या ध्यान रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि 20 से आगे जो काउंटिंग बनेंगी मतलब 21, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम आगे जोड़ते जाएंगे क्या चीज़, विंशति, और इधर से 1 से 10 की काउंटिंग, तो वो हमारी आगे बनती जाएंगी। उसी तरह से हमें लास्ट जो ये लास्ट जो काउंटिंग है उसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ हमारा आया 10, यहाँ हमारा आया विंशति, आगे आएगा हमारा त्रिंशत, उसके बाद चत्वारिंशत, फिर पंचाशत। तो इसी तरह से हमें याद रखना है और आगे गिनतियाँ कंप्लीट करते जाना है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये 1 से 10 तक की गिनतियाँ बहुत अच्छे से याद करनी है। फिर हमें लास्ट के जो ये वर्ड हैं, लास्ट की जो काउंटिंग है, ये हमें बहुत से अच्छे से याद करनी है। तो ऐसे बन जाएगा एकविंशति, द्वाविंशति। तो ये आगे आपको याद रखना है। तो अब आज हमारा गृह कार्य क्या है, पहले तो हम 1 से 20 तक जो आज हमने पढ़ा है उसे हम कंप्लीट याद करेंगे बहुत अच्छे से, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 21 से 25 तक की गिनतियाँ आप स्वयं बनाने का प्रयास करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको इतना करना है। आगे का जो होमवर्क है या जो क्लास वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट।